नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। हम लोग जो तैयारी करा रहे हैं वो यूपी टेट की तैयारी करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और इसमें जो प्रश्न लिए गए हैं वो डीएलएड से लिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, यूपी टेट जो प्राथमिक होता है वो डीएलएड के आधार पर होता है। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है, इसमें कोई भी एआई शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि एआई कभी भी सटीक उत्तर नहीं देता है। आप लोग एआई के साथ जाते हैं, इसीलिए आपके मार्क्स नहीं आते हैं। तीसरी बात इसकी जो महत्वपूर्ण, आप इस वीडियो को क्यों देखें, इसीलिए देखें क्योंकि हम जो सिलेबस करवाएंगे वो आपकी डीएलएड की बुक से करवाएंगे। किससे करवाएंगे? बुक वाला सिलेबस, डीएलएड की बुक वाला। यदि आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो मैं आपको वीडियो का रिव्यू करा दूं कि हम इस आपको क्या करवाने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हमने नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, तो आप सबसे पहले नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स पढ़ना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। जिनके पास नोट्स होते हैं उनको कोई नहीं हरा सकता। ठीक है ना, क्योंकि जिनके पास लिखी हुई चीज़ें हैं आप उनसे नहीं हार सकते। एआई कभी नोट्स की कंपैरिजन में कभी नोट्स को ऐसे प्रिपेयर नहीं कर सकती जैसे हमने किए हैं। खास बात क्या है कि यहाँ पर सारे, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये मल्टीपल चॉइस प्रश्न है, तो मैं आपको प्रश्न भी करवाऊँगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें नोट्स पढ़ना और उसके बाद प्रश्न करना। जब आप एक बार नोट्स पढ़ लेंगे तो प्रश्न को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये नए चैनल को देखकर तुरंत आप स्किप कर देते हैं कि ये बंदा कुछ नहीं करवाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम नए लोग भी बहुत मेहनत करते हैं अपनी वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर बनता है। तो ये हमारा शैशवावस्था पर वीडियो है, उसके बाद बाल्यावस्था का अगला वीडियो लगा हुआ है, वो भी हम आप तक भेजते रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। प्लीज़ एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो ठीक, नहीं पसंद आए तो मत देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। आज हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले की 2 क्लास हो चुकी हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो बाकी की 2 क्लास को जाके ज़रूर देखें और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें, क्योंकि नोट्स के बिना पढ़ के हम जब जाते हैं तो हमारे फिर सिर्फ तुक्के ही लगते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप ज़रूर पहली क्लास को, दूसरी क्लास को भी पूरा करें और तीसरी क्लास आई। इसी तरीके से हम 1 बाय 1 करके सारी क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके नोट्स देखेंगे और नोट्स देखने के बाद क्या करेंगे, हम जब नोट्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद इसी में से हम क्या करेंगे, एमसीक्यू जो है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये हमारी शैशवावस्था की तीसरी क्लास है। बाल विकास हम पहले कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट और एक लाइक ज़रूर करिएगा। आगे चलें। नोट्स में क्या कह रहा है वो। पहला देखिए, शैशवावस्था जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, इन्फेंसी कहते हैं। इन्फेंसी कहा जाता है। ये हमारा याद करने का क्वेश्चन रहेगा। 1 नंबर का पूछा जाता है कि शैशवावस्था को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्फेंसी कहते हैं। दूसरा, यह लैटिन भाषा के इन्फेंट शब्द से लिया गया है। अति महत्वपूर्ण में आता है, समझ लो। किससे लिया गया है? इन्फेंट शब्द से लिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो शैशवावस्था होती है वो 1 से लेकर कितने तक होती है, 3 वर्ष तक होती है। कुछ ने 1 से 3 माना है, और शैली के अनुसार 1 से 5 होती है ना। ये पुरानी वीडियो में मैंने मेंशन किया हुआ है, तो इस तरीके से आप वहाँ से जाके ये चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए सीक्वेंस में आगे हम बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो बनता है यूपी टेट में 1 नंबर का, वो बनता है कि ये लैटिन भाषा के इन्फेंट शब्द से लिया गया है ना। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है। इन्फेंट शब्द का क्या होता है? इन्फेंट शब्द का शाब्दिक अर्थ है बोलने में अयोग्य। बोलने में अयोग्य, जो बच्चा बोल नहीं सकता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक। अब देखिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण कथन आपने देखा होगा, सीटेट के पेपर में कथन आते हैं। कथन लिखा होगा, उसके नीचे लिखा होगा किसने कहा है। तो इस तरीके से मैंने इसमें जितने भी कथन हैं आपके बुक से सेलेक्ट किए हैं और लिखे हैं। देखिए, पहला, जीवन के प्रथम 2 वर्ष बालक के भविष्य के लिए आधारशिला बनते हैं। ये किसने कहा है? रॉस ने कहा है। अब देखो, इन्होंने कहा है जीवन के प्रथम 2 वर्ष भविष्य के लिए आधारशिला बनते हैं। खास बात क्या है कि इन्होंने शैशवावस्था को 1 से लेकर 3 वर्ष तक माना था, लेकिन इन्होंने खुद की डेफिनेशन में 2 मेंशन किया हुआ है। तो ये अपने आप में लॉजिक पॉइंट हो गया। दूसरा किसने कहा है? देखिए दूसरा क्या है, शैशवावस्था में बच्चों की वृद्धि व विकास बाकी अवस्थाओं से बहुत सबसे अधिक
होता है। मतलब अगर शैशवावस्था की बात करें तो इसमें वृद्धि और विकास बाकी अवस्था कौन कौन सी हैं? जैसे आपकी बाल्यावस्था आएगी, है ना, और किशोरावस्था आएगी, है ना, और प्रौढ़ावस्था आएगी। उन अवस्थाओं के अलावा शैशवावस्था में वृद्धि और विकास कैसे होगा? बहुत तेजी से होता है। किसका कथन नहीं है, ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे पूछने लगेगा कि वो किस अवस्था में शरीर का विकास सबसे अधिक तेजी से होता है, तो आपका शैशवावस्था वाला उत्तर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास 5th पॉइंट क्या है? 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए सबसे बड़ी ग्रहणशील रहती है। ये किसने कहा है? न्यूमैन ने कहा है। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर व मस्तिष्क के लिए सबसे बड़ी ग्रहणशील रहती है। यहाँ से तैयारी करना आपके लिए एकदम बहुत अच्छा रहेगा, मैं उसकी गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये जो तैयारी है हम DL-ED से कर रहे हैं और पेपर में वहीं से आता है। कोई कितना भी बकता रहे, आपको कुछ नहीं करना, आपको DL-ED से ही पकड़नी सारी चीज़ें। अगला है, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्ष में बन जाता है। ये किसका कथन है? फ्राइड का है ना। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वर्ष के 4-5 साल में बन जाता है। इनको आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से आएगा जरूर। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशवावस्था जो होती है वो सीखने का आदर्श काल होती है। ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है। अगला है, शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। किसने कहा? न्यूमैन ने, है ना। शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, किसने कहा है? न्यूमैन ने कहा है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चा इसी उम्र में सारी चीज़ें सीखता है। अगला कथन देखिए, शैशवावस्था में ही यह बात निश्चित की जाती है कि बच्चे का भावी जीवन में क्या स्थान रहेगा। क्रो एंड क्रो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। इसके लिए ना इसको तो रट लेना आप, कि शैशवावस्था में यह बात निश्चित की जाती है कि बच्चे का भावी जीवन में क्या स्थान रहेगा। अगला, जीवन के प्रारंभ में निर्मित प्रतिमान और जन्मजात शक्तियाँ सदैव बनी रहती हैं। क्रो एंड क्रो, ये दोनों कथन हैं, दोनों को आप अच्छे से रट लेना। क्रो एंड क्रो तो बहुत पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या आगे देखते हैं, इसमें क्या है? जीवन के प्रथम वर्ष में बालक अपने जीवन का शिलान्यास करते हैं। जीवन के प्रथम वर्ष में बालक अपने जीवन का क्या करते हैं? शिलान्यास करते हैं। स्टैक का ध्यान रखना, स्टैक, ठीक है। तो स्टैक और शिलान्यास, इनके जो पर्टिकुलर शब्द हुआ करें ना, उनको नाम से जोड़ लिया करो। तो स्टैक का किससे है? शिलान्यास से है। अगला क्या है? जीवन के पूर्ण मानसिक विकास का आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। जो मानसिक विकास होता है उसका आधा, तो 3 वर्ष की आयु, मतलब पूरी जिंदगी में जितना मानसिक विकास होना है उतना 3 वर्ष की आयु तक हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? गुड NF कह रहे हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है, मैंने गुड NF लिखा, साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ये सारे जितने भी मैंने आपको कथन बताए सबको लिख लेना है और सबको कर लेना है याद, ठीक है जी। शैशवावस्था की विशेषता सुनिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। शैशवावस्था में शिशु का शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अवस्था में शिशु का शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए शैशवावस्था। दूसरा, शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक यानी सोचने की शक्ति, दिमागी रूप से कल्पना शक्ति, ये सारी चीज़ें जैसे ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, है ना। ध्यान रहती चीज़ें बच्चे को, है ना, और स्मृति याददाश्त बढ़ने लगती, उसकी कल्पना शक्ति बढ़ने लगती, संवेदना, ये सारी, प्रत्यक्षीकरण, चीज़ों की समझ, है ना, आदि का भी विकास तीव्र गति से होता है। तो शैशवावस्था हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। आगे देखिए कुप्पू स्वामी क्या कह रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लीजिएगा, मोस्ट, मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ें आपको किसी भी चैनल पर कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो लोग सिर्फ AI से सोल्यूशन निकालते हैं और आपको चिपका देते हैं, और वो तो आप खुद भी कर सकते हैं, ये AI का नहीं है। कुप्पू स्वामी के अनुसार 4 वर्ष के बालक के संबंध में एक विशेष महत्वपूर्ण बात है। कौन सी महत्वपूर्ण बात है? उसकी कल्पना की सजीवता व सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाती है। आएगा, सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाती है। अंततः वह असत्य भाषी जान पड़ता है, असत्य भाषी जान पड़ता है, मतलब उसकी कल्पना ये नहीं पता कर पाती कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, ठीक, इसीलिए वह असत्य भाषी जान पड़ता है। आगे गैसल के अनुसार शिशु अपने पहले 6 वर्षों में उसके बाद
कि 12 वर्षों से 2 गुना सीखता है। अब देखो गैसल क्या करें, गैसल के अनुसार पहले 6 वर्षों में शिशु जो है बाकी के 12 वर्ष से भी 2 गुना सीखता है ना। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है 5 नंबर पर, शैशवा अवस्था में जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है। जिज्ञासा मतलब कहते हैं क्यूरियोसिटी, यानी वो हर एक चीज़ को जानने की कोशिश करेगा कि ये क्या है, ये क्यों है, दीवार ऐसी क्यों है, ये क्या है, घड़ी ऐसे क्यों चलती है, पानी गर्म क्यों होता है, अब खाना क्यों खाते हैं। तो हर एक में क्यों कैसे वाले क्वेश्चन उसके आने लगते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है सीटेट में कि आप किस अवस्था में क्यों और कैसे वाले अधिक प्रश्न देखते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए शैशव अवस्था। ठीक है, DLED की बुक से एकदम सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं, बाकियों की तरह AI से जनरेट क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए बहुत ध्यान से करिए। ठीक है ना। देखिए बच्चे बहुत चिंतित रहता है और क्यों और कैसे वाले प्रश्न अधिक पूछता है। आगे देखिए छठा पॉइंट क्या है, शैशव अवस्था में दोहराने और अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है ना। दोहराने और अनुकरण ये अपने आप में याद रखने वाला है। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, एक्टिविटी को दोहराएगा, आपका अनुकरण जैसा आप करेंगे वैसे ही करेगा। जैसे बच्चियाँ देखी होंगी वो मेकअप करती रहती हैं क्योंकि उनकी मम्मी मेकअप करती हैं, है ना। बच्चे पापा की तरह बाइक चलाना, ये सब तो ये क्या है, अनुकरण के उदाहरण हैं। तो शैशवावस्था का बच्चा क्या करता है, अनुकरण करता है, ध्यान रखना है। शैशवावस्था में नैतिक भावना का विकास नहीं होता है, हाँ ये तो है, शैशवावस्था में कभी भी नैतिक भावना का विकास नहीं होता। आपने देखा होगा छोटे बच्चे कोई आया उससे नमस्ते नहीं की, माँ बाप कहते बेटे नमस्ते करो, अंकल को नमस्ते करो, तो आपने उससे पहले दिन कहा लेकिन दूसरे दिन फिर अंकल आएंगे तो फिर भी नमस्ते नहीं करेगा। तो नैतिक भावना का विकास उसके अंदर अभी नहीं हुआ है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है ना। वो उचित और अनुचित तो अच्छी बुरी बातों का ज्ञान नहीं होता उसे कि क्या अच्छा क्या बुरा है। आगे पॉइंट है हमारे लिए नंबर 8, आत्मा प्रेम की भावना भी शैशवावस्था का ही एक लक्षण है। आत्मा प्रेम की भावना कहते हैं स्वयं से प्रेम करना, स्वयं से प्रेम करना। बच्चा जो है वो स्वयं से प्रेम करता है, उसको अपने हाथ, अपने पैर, अपना शरीर बहुत अच्छा लगता है, वो सबसे सुंदर है दुनिया में, ये समझ लो। तो आपने देखा होगा वो कभी किसी को अपने खिलौने नहीं देगा, कभी किसी से टच नहीं होगा, दूर रहेगा, हर किसी के पास नहीं जाएगा। तो बच्चा जो है अपने आप से प्रेम कर रहा है, किससे कर रहा है, अपने आप से कर रहा है। फ्राइड क्या करें, फ्राइड के अनुसार शैशवावस्था में शिशु में प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। काम प्रवृत्ति पे कहते हैं जो बड़े लोगों में होती है प्रेम की भावना। क्या प्रेम क्यों करते हैं, है ना, किसी से प्रेम क्यों करते हैं, काम की वजह से। अब काम का मतलब आप समझ गए होंगे। तो शिशु के अंदर भी होती है, शिशु के अंदर भी प्रेम भावना होती है ना। प्रवृत्ति पर आधारित होती है, यह प्रवृत्ति अधिक प्रबल होती है, परंतु वयस्कों की तरह नहीं होती। मतलब वयस्क वाली नहीं चाहिए उसे काम प्रेरणा, मतलब मम्मी से बहुत प्यार है, मम्मी से कुछ छोड़ के जे नहीं जाएगा, या अपने भाई बहन से बहुत प्यार है, वो उन्हीं के साथ रहेगा और किसी के साथ नहीं जाएगा। तो वो ही क्या है, काम प्रवृत्ति की बात की जा रही है। शैशवावस्था में शिशु अपने अंगों से प्रेम करता है, अपने हाथ पैर अंगूठों को चूसना, माता का स्तनपान, आज सब क्या है, यही सब क्या है, काम प्रवृत्ति के सूचक हैं। हाथ पैर अंगूठे मतलब खुद में मस्त है वो, ये समझ लेना। शैशवावस्था में आत्मगौरव की प्रवृत्ति पाई जाती है, वह अपनी प्रशंसा के लिए अपनी प्रशंसा के लिए सभी के सामने अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने लगता है ना। ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। तो इसमें क्या है, जब शैशवावस्था में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बच्चे कहते वाह, अगर माता पिता कहते हैं कि तुमने ये बहुत अच्छा किया तो बच्चा और फिर करने लगता है। क्यों, क्योंकि माता पिता उसे बहुत अच्छा कह रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि शैशवावस्था में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो आत्मगौरव की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसमें आत्मगौरव की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये सारे पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं और याद कर लेने हैं, ठीक है जी। अब देखिए स्वरूप, शैशवावस्था के लिए शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, हमें बच्चे को शिक्षा कैसे देनी है उसके बारे में जानना है। तो पहला क्या है, शिशु के साथ हमें स्नेहपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। कैसा व्यवहार रखना चाहिए, स्नेहपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। इस अवस्था में बच्चों की जिज्ञासा को संतुष्ट अवश्य करना चाहिए। जिज्ञासा क्या कह रहे थे, मैंने अभी बताया था, जानने की प्रवृत्ति, क्यों और कैसे। तो वो उसके जो प्रश्न है वो हमें ज़रूर बताने चाहिए। अब पुराने ज़माने में तो लोगों को पता नहीं होता तो गलत जवाब देते थे। जैसे बच्चा सबसे ज़्यादा बाहर सो रहे हैं, बच्चे ने पूछा मम्मी ये क्या है, कि बेटे ये चंदा मामा है। अब मम्मी को थोड़ा पता चंदा क्या है। तो ये चीज़ें होती हैं, बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना बहुत ज़रूरी है। नहीं बताओगे मानेगा नहीं वो, है ना। आपने देखा होगा वो रिपीट करता रहेगा, पूछता रहेगा क्या है क्या है क्या है। कभी कभी माँ बाप भी डांटते उसे, चुप हो जाओ, क्यों पूछ रहे हो बार बार, लेकिन फिर भी वो पूछेगा, है ना। तो जिज्ञासा को शांत रखना चाहिए। सभी शिशुओं में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए उस पर व्यक्तिगत ध्यान देना अति आवश्यक है। शैशवावस्था में हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से हमें टैकल करना है,
ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आगे है इसमें अंतिम पॉइंट, शिशु अवस्था में हमें अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं, तो हमें बच्चे को अच्छी आदतें सिखानी चाहिए जिसका निर्माण शिशु अवस्था में हो सकता है। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा प्लीज़। आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं आते हैं और ये मुझे बहुत नाराज़गी भी है कि इतनी मेहनत के बावजूद आप चैनल तक आते हैं और फिर भी कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट नहीं करते। मैं आपके अलग से ये नोट्स प्रिपेयर करवा रहा हूँ, उसके अलावा क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए, वो बहुत ज़रूरी है। पहला प्रश्न देखिए अब, शैशवावस्था इन्फेंसी शब्द भाषा के इन्फेंट से लिया गया है, तो किस भाषा का इन्फेंट शब्द है? वो ग्रीक का है, अंग्रेजी का है, लैटिन का है और फ्रेंच का है, बताइए। इन्फेंट शब्द से लिया गया ना, तो इन्फेंट किसका है? तो लैटिन भाषा का है। अब ये आप उत्तर बहुत आसानी से लगा सकते, क्यों? क्योंकि आपने नोट्स पढ़ रखे हैं। देखिए दूसरा, इन्फेंट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कमजोर होना, बालक होना, बोलने में अयोग्य, आश्रित। तो बोलने में अयोग्य, इन्फेंट का मतलब क्या है? बोलने में अयोग्य है। पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जब आप पढ़ लेंगे फिर कुछ नहीं कर सकते। जीवन के प्रथम 2 वर्ष बालक के भविष्य के लिए आधारशिला बनते हैं, ये कथन किसका है? रॉस का है जी। मुझे एक बात बताओ, जब आप पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं है फिर आपके एमसीक्यू में, और इस तरह के पेपर सीटेट में आते हैं। सीटेट में इस तरह के पेपर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शैशवावस्था में वृद्धि व विकास अन्य अवस्थाओं की तुलना में कैसा होता है? धीमा होता है, सामान्य होता है, असामान्य होता है, सबसे अधिक? तो सबसे अधिक होता है। चौथे वाला उत्तर सही हो जाएगा हमारा, है ना। आगे प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 5 है। 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। 5 वर्ष तक की जो अवस्था होगी शरीर और मस्तिष्क के लिए कैसी होगी? सबसे अधिक ग्रहणशील होगी। यह कथन किसका है? गैसल का है, न्यूमैन का है, फ्राइड का है, स्ट्रैक का है? बताओ। सबसे ज़्यादा जो 5 वर्ष तक सारी चीज़ों को ग्रहण करता है मस्तिष्क, शैशवावस्था, तो ये कथन किसका है? ये कथन न्यूमैन का है, ध्यान रखना। आगे चलें, प्रश्न संख्या कौन सा हमारा? 6। मनुष्य जो कुछ बनना चाहता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन किसका है? मनुष्य जो कुछ भी बनना चाहता है वो 4-5 वर्षों में बन जाएगा, ये सिगमंड फ्राइड का है। सिगमंड फ्राइड ने ये कथन दिया था, ये ध्यान रखना है। आगे चलें, आगे हमारे पास प्रश्न संख्या कौन सा है? 7। शैशवावस्था सीखने का आदर्श यानी आइडियल काल मानी जाती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लगा लेना इसे, सीटेट में कई बार पूछा भी गया है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही होगा। वैलेंटाइन ने ऐसा कहा है कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल मानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या कौन सा हमारे पास? 8। शैशवावस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है। फ्राइड ने कहा है, क्रो ने कहा है, न्यूमैन ने कहा है, गैसल ने कहा है। बताओ ये कौन सा उत्तर इसका सही होगा? तो जो इसका उत्तर सही होगा वो न्यूमैन वाला सही होगा, एकदम सही। प्रश्न संख्या 9। शैशवावस्था में यह निर्धारित हो जाता है कि बालक भविष्य में क्या स्थान प्राप्त करेगा वाला। बताओ किसने कहा है? गुड एंड एफ ने कहा है, क्रो ने कहा है और गैसल ने कहा है, स्ट्रैक ने कहा है। किसने कहा है कि जीवन में क्या स्थान प्राप्त करेगा? ये शैशवावस्था में क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। तो इसका उत्तर सही है हमारा क्रो वाला। आगे प्रश्न संख्या हमारे पास 10। जीवन के आरंभ में बने प्रतिमान व जन्मजात शक्तियां सदैव बनी रहती हैं, ये कथन किसका है? जीवन के आरंभ में बने प्रतिमान व जन्मजात शक्तियां सदैव बनी रहती है, हमेशा वैसी बनी रहेंगी, ये कथन किसका है? तो अगर इसकी बात करें तो ये वाला भी हमारा क्रो का ही कथन है, ध्यान रखना है। कथन जरूर पूछे जाते हैं सीटेट में, अगर आपने नहीं किया ना तो मैं बता रहा हूँ बहुत बुरे फंसा हुए। जीवन के प्रथम वर्ष में बालक अपने जीवन का शिलान्यास करता है। मैंने आपको बताया शिलान्यास, है ना। तो शिलान्यास वाला क्या है? जब आप दीवार बनाएंगे तो उस पर क्या करेंगे? टैग लगाएंगे। तो स्ट्रैक ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? स्ट्रैक ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 12। जीवन के पूर्ण मानसिक विकास का लगभग आधा विकास किस आयु तक हो जाता है? इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसके लिए वीडियो को 1 लाइक तो बनता है प्लीज। तो जीवन का पूर्ण मानसिक विकास किस आयु तक हो जाता है? 2 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 5 वर्ष तक या 3 वर्ष तक? बताओ कौन सा है? तो 3 वर्ष की आयु तक जीवन का लगभग आधा विकास हो जाता है। अगला है, शैशवावस्था में शारीरिक विकास की गति कैसी होती है? देखो, मंद होगी, सामान्य होगी,
अस्थिर होगी, अत्यधिक तीव्र होगी। बताओ कैसी होगी? तो इसमें आपको पता है शैशवावस्था में जो गति होती है वो अत्यधिक तीव्र होती है, ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 14, शैशवावस्था की कल्पना की सजीवता व असत्य और असत्यता में भेद न कर पाना किसके अनुसार पाया गया है? किसने कहा था कि शैशवावस्था में बच्चा जो है कल्पना की सजीवता पाई जाती है, वो सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता है? तो ये जो कथन है वो हमारे महान कुप्पुस्वामी का है। किसका है? कुप्पुस्वामी का है, ये ध्यान रखना है। आगे प्रश्न संख्या 15, गैसल के अनुसार बालक अपने गैसल के अनुसार बालक अपने 6 वर्षों में कितना सीखता है? गैसल ने क्या कहा था? आधा सीखेगा, समान सीखेगा, बाद के 2 वर्षों से दोगुना सीखता है। यह कथन हमारा सही है, हमने अभी ऊपर पढ़ा है। शैशवावस्था में कैसे और क्यों के प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, यह प्रवृत्ति का संकेत है। तो कैसे और क्यों का मतलब होता है आपके ये जिज्ञासा वाले प्रश्न हैं। कैसे हैं? जिज्ञासा वाले प्रश्न। दोहराने को हम अनुकरण कहते हैं। और नैतिक आप जानते ही हैं, आत्मगौरव, खुद से आत्मगौरव का मतलब होता है खुद से प्रेम करना। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 17, शैशवावस्था में नैतिक भावना के बारे में आप क्या सकते हैं? पूर्ण विकसित हो जाती है, आंशिक विकसित होती है, विकसित नहीं होती है। नैतिक भाषा विकसित नहीं होती, शैशवावस्था में कोई भी नैतिक भाषा विकसित नहीं होती, ध्यान रखना है। आगे चलते प्रश्न संख्या हमारे पास कौन सा है? 18, अंग चूसना, स्तनपान करना किस प्रवृत्ति का सूचक है? आत्मगौरव, अनुकरण, काम प्रवृत्ति, नैतिक भाषा। अब शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति का सूचक है, ध्यान रखना है। किसका सूचक है? ये काम प्रवृत्ति का सूचक है। आगे प्रश्न संख्या 19, भाई आप इतनी आसानी से इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ लिया है, और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आजकल के चैनल पे क्या होता है, दुनिया भर के बवाल, और पढ़ाते तो है नहीं, क्वेश्चन करते जाओ सीधे। जब बच्चे को समझाओगे नहीं, क्वेश्चन करेगा कहाँ से वो? शैशवा अवस्था में बालक अपनी प्रशंसा के लिए योग्यता प्रदर्शित करता है, यह प्रवृत्ति यह किस प्रवृत्ति का उदाहरण है? जिज्ञासा का है, अनुकरण का है, आत्मगौरव का है, नैतिकता का है। ठीक, तो क्या कर रहा है वो? प्रशंसा के लिए खुद को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये आत्मगौरव का उदाहरण होगा। मैंने कहा था वो प्रशंसा के लिए खुद को प्रदर्शित करेगा, घर वालों के सामने ऐसी हरकतें करेगा जिससे वो लोग कहे वो बहुत बढ़िया। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप के अंतर्गत कौन सा कथन सही है ना? शिक्षा कैसी होनी चाहिए? कठोर अनुशासन वाली होनी चाहिए, जिज्ञासा को दबाना चाहिए, स्नेहपूर्ण व्यवहार, व्यक्तिगत ध्यान आवश्यक है, और नैतिक शिक्षा अनिवार्य है ना। तो इसमें हमारे जो प्रश्नों का उत्तर हो सकता है वो हमारा सही और सटीक उत्तर कौन सा है? सी वाला, स्नेहपूर्ण व्यवहार और व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक है। नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन नैतिक शिक्षा इसी में आ जाएगी अगर आप स्नेहपूर्ण व्यवहार सिखा रहे हैं तो इसीलिए ये वाला उत्तर, बाकी डी से सही वाला सी हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसके 20 प्रश्न कर लिए हैं। हमारी जो अगली वीडियो होगी वो बाल्यावस्था पर होगी। इसी तरीके से हम 1 बाय 1 पढ़ाएंगे और पूरा सिलेबस यहाँ करवाएंगे। तो आप इसी चैनल के साथ बने रहिए। प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिए। बाकी मिलते हैं बाल्यावस्था के साथ। धन्यवाद।